उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। लखनऊ में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में कुल 6 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली, जबकि 2 नेताओं को प्रमोशन देकर नई जिम्मेदारी सौंपी गई। इसे सिर्फ कैबिनेट विस्तार नहीं बल्कि यूपी में 2027 के चुनावी समीकरणों की पहली पटकथा माना जा रहा है। योगी सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में नए चेहरों को जोड़कर जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश की है। इस विस्तार में ओबीसी, दलित, ब्राह्मण, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पर खास फोकस किया गया है। मंत्रिमंडल में 6 नए चेहरों को शामिल किया गया। 2 मंत्रियों को प्रमोशन देकर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई। चलिए आपको बताते हैं कौन से हैं वो नए चेहरे। ऊंचाहार रायबरेली से विधायक, सपा के बागी नेता, लगातार तीसरी बार विधायक हैं। ब्राह्मण समाज से आते हैं। 2012, 17 और 22 में सपा के टिकट पर विधायक बने थे। अखिलेश सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। सपा के मुख्य सचेतक रहे। 2024 में बीजेपी ज्वाइन किया। 2024 में सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। पूर्व यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन में मजबूत पकड़। पश्चिमी यूपी के जाट नेता मुरादाबाद से आते हैं। पूर्व में पंचायती राज कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। 2016 में पहली बार एमएलसी बने। 2022 में उन्हें दोबारा मनोनीत किया गया। जाट समुदाय में अच्छी पैठ के लिए जाने जाते हैं। फतेहपुर के खागा सीट से बीजेपी विधायक हैं। बीजेपी का दलित महिला चेहरा हैं। कुल 4 बार की विधायक। पहला चुनाव 2002 में जीता। इसके बाद 2012, 17 और 22 में जीत दर्ज की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से विधानसभा तक पहुंची हैं। जमीनी पकड़ वाली नेता मानी जाती हैं। बूथ कार्यकर्ता से मंत्रिमंडल तक का सफर तय। हंसराज विश्वकर्मा वाराणसी बीजेपी जिलाध्यक्ष हैं। ओबीसी चेहरे के रूप में मंत्रिमंडल का हिस्सा बने। पीएम मोदी के चहेते माने जाते हैं। कन्नौज के तिरवा विधानसभा सीट से विधायक हैं। लोधी समाज से आते हैं। अखिलेश यादव के गढ़ से बीजेपी के ओबीसी चेहरे हैं। मंत्रिमंडल में शामिल सबसे युवा चेहरे हैं। एससी समाज से आते हैं सुरेंद्र दिलेर। अलीगढ़ के खैर विधानसभा सीट से लड़ा उपचुनाव। पहली बार 2024 में उपचुनाव जीतकर बने विधायक। राजनीति इनको विरासत में मिली है। इनके दादा हाथरस से 4 बार सांसद और 5 बार विधायक रहे। इनके पिता भी हाथरस से सांसद और खैर विधानसभा सीट से विधायक रहे। मेरठ दक्षिण से विधायक सोमेंद्र तोमर का इस मंत्रिमंडल विस्तार में प्रमोशन हुआ। योगी कैबिनेट में सोमेंद्र तोमर का बड़ा कद है। उन्हें बीजेपी का मजबूत गुज्जर चेहरा माना जाता है। योगी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री अजीत पाल का भी प्रमोशन हुआ। कानपुर देहात की सिकंदरा सीट से अजीत सिंह पाल विधायक हैं। ये पाल समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं। यूपी में पश्चिम से पूर्वांचल तक योगी का बैलेंस गेम दिखता है। हर समीकरण का ध्यान रखा गया, या यूं कहें कि समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले के जवाब में बीजेपी ने सत्ता का नया सामाजिक गणित सामने रख दिया है। चलिए इसके राजनीति फैक्ट पर नजर डालते हैं। जातीय संतुलन। ओबीसी, दलित, सवर्ण समीकरण के जरिए व्यापक सामाजिक संदेश दिया गया। क्षेत्रीय बैलेंस। हर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देकर विपक्ष के उपेक्षा नैरेटिव को कमजोर करना। संगठन बनाम सरकार। सरकार और संगठन के बीच तालमेल मजबूत करने की रणनीति। 2027 की तैयारी। ये विस्तार साफ संकेत है कि बीजेपी अभी से चुनावी मोड में है। इस विस्तार के जरिए बीजेपी ने सपा, बसपा और कांग्रेस को ये संदेश देने की कोशिश की है कि सामाजिक समीकरणों की लड़ाई में वो पहले से ज्यादा आक्रामक रणनीति पर काम कर रही है। योगी सरकार का ये कदम बताता है 2027 सिर्फ प्रशासनिक रिपोर्ट कार्ड पर नहीं बल्कि सामाजिक इंजीनियरिंग, नेतृत्व संतुलन और बूथ स्तर रणनीति पर भी लड़ा जाएगा। यानी यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ शपथ तक सीमित नहीं, ये 2027 की चुनावी पटकथा का ट्रेलर है। योगी का साफ संदेश है, सरकार भी मजबूत, संगठन भी एक्टिव और मिशन 2027 पूरी रफ्तार पर।